दोस्तों आज हम आयो फ्लूइड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने आयो फ्लूइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करी है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में डाल देता हूँ, क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन को और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एनएस बोलते हैं और NaCl भी बोलते हैं। NaCl मीन्स होता है सोडियम क्लोराइड। तो नॉर्मल सलाइन हर हॉस्पिटल में यूज होता है, इसलिए इसके बारे में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। नॉर्मल सलाइन वाटर और सॉल्ट से मिल के बना होता है, पानी और नमक से मिल के नॉर्मल सलाइन को बनाया जाता है। तो चलिए इसका कंपोजिशन देख लेते हैं कि कितना ml में कितना क्या क्या रहता है, उसको देख लेते हैं कंपोजिशन में। तो ईच 100 ml, हर 100 ml में, हर 100 ml वाटर में जो साल्ट की मात्रा है, जो नमक की मात्रा है, वो रहती है 0.9 ग्राम। अगर परसेंट में ले तो 0.9% रहता है उसका मात्रा। और हर 1000 ml में देखें तो हर 1000 ml में 9 ग्राम होता है। 9 ग्राम को मिली इक्विवेलेंट में भी लेते हैं तो 154 मिली इक्विवेलेंट रहता है। जितने भी बॉटल्स आते हैं NS का या DNS का, तो उसमें 154 मिली इक्विवेलेंट लिखा रहता है। तो इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि 1000 ml में 154 मिली इक्विवेलेंट साल्ट मिला रहता है, उसका ये मतलब होता है। अब डोज देख लेते हैं। तो डोज में क्या है? 10 ml का आता है, 100 ml का आता है और 500 ml का आता है। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से बीमारी में इस नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कोई भी कंडीशन में हो, चाहे किसी को दस्त हो, लूज मोशन, डायरिया हो, तो उन कंडीशन में वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है शरीर में पानी की कमी हो जाना, नमक की कमी हो जाना। तो जब किसी की बॉडी में पानी की, नमक की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, नॉर्मल सलाइन उसको देते हैं। हाइपोवैलेमिया, हाइपोवैलेमिया मीन्स होता है बॉडी में, हमारे शरीर में फ्लूइड की कमी हो जाना, फ्लूइड की, पानी की, नमक की कमी हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोवैलेमिया बोलते हैं। तो इस हाइपोवैलेमिया कंडीशन में भी नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मीन्स होता है बीपी का कम हो जाना। तो किसी का बीपी कम हो गया है तो बीपी को बढ़ाने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें नमक होता है और नमक क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया होता है बॉडी में जब नमक की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं, साल्ट की, सोडियम की बॉडी में जब कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में भी नॉर्मल सलाइन देते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम होता है तो इसकी पूर्ति कर देता है वो। अब नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लावाज। गैस्ट्रिक लावाज मीन्स होता है पेट की धुलाई। तो पेट की धुलाई करने को, पेट को साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। क्लीनिंग वुंड, क्लीनिंग वुंड होता है मतलब घाव जो भी है, तो उस घाव को क्लीन करने के लिए, घाव को साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर ड्रग, सॉल्वेंट फॉर ड्रग, इसका जो 10 ml का आता है, इसका 10 ml का छोटा सा आता है, उसको कोई भी मेडिसिन हो, जैसे एंटीबायोटिक हो, तो उसको डिजोल्व करने के लिए, घोलने के लिए इस 10 ml का यूज किया जाता है। यही मतलब है इसका सॉल्वेंट फॉर ड्रग का। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन में भी इस 10 ml का जो आता है एक छोटा सा, उसका यूज किया जाता है नेबुलाइजेशन करने के लिए। तो ये रहा फ्रेंड्स नॉर्मल सलाइन के बारे में। अब देख लेते हैं RL के बारे में, जिसको बोलते हैं रिंगर लैक्टेट। तो रिंगर लैक्टेट को क्या बोलते हैं? RL बोलते हैं। और हार्टमैन सोल्यूशन भी बोलते हैं, हार्टमैन सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये क्या है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर है। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स होता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, तो उनकी क्या होती है? कमी हो जाती है, तब इसको दिया जाता है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स मिल के जो बनता है उसको बोलते हैं रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट किससे मिलके बना है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन में है ईच 100 ml, ईच 100 ml, ईच 100 ml में, हर 100 ml में, हर 100 ml में इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या क्या मात्रा होती है वो मैं बताता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड 600 mg होता है ईच 100 ml में। ग्राम में ले तो 0.6 ग्राम का होता है। सोडियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट 320 mg का होता है, और इसको ग्राम में ले तो 0.32 ग्राम का होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 40 mg का होता है, इसको ग्राम में ले तो 0.04 ग्राम का होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को ले तो ये 27 mg का होता है, और इसको अगर ग्राम में ले तो 0.027 ग्राम का होता है। तो ये जो चीजें हैं
ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये किस में रहती है, आरएल में रहती है, पानी के साथ मिक्स होके। ठीक, इसका डोज जो आता है 500 ml का आता है। और कौन कौन से कंडीशन में दे सकते हैं, कौन कौन से बीमारी में, उसको देख लेते हैं। तो इसको डिहाइड्रेशन में देंगे। डिहाइड्रेशन मतलब बहुत ज्यादा किसी को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो बॉडी में पानी की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम आरएल देंगे। लो ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड वॉल्यूम, किसी का सर्जरी हुआ है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है। तो ब्लड के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति के लिए रिंगल लैक्टेट आरएल का सोल्यूशन देते हैं। बर्न, कोई भी पेशेंट जल गया है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, बर्न होने के कारण, जल जाने के कारण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है शरीर में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति के लिए भी रिंगल लैक्टेट उस सिचुएशन में भी देते हैं। कोई जल जाता है उस सिचुएशन में, वोमिटिंग, उल्टी करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं। तो उस कंडीशन में, उल्टी की कंडीशन में भी आरएल दिया जाता है। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया मीन्स शरीर में फ्लूइड्स की कमी है, फ्लूइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी है, तो इस कंडीशन में भी आरएल देंगे। हाइपोटेंशन, किसी का बीपी कम है, तो बीपी कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण है फ्लूइड का, इलेक्ट्रोलाइट्स का कम हो जाना। तो बीपी को बढ़ाने के लिए भी रिंगल लैक्टेट आरएल हार्टमैन सोल्यूशन का यूज किया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स आरएल के बारे में। अब देख लेते हैं डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसको डीएनएस बोलते हैं। तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस के बारे में देख लेते हैं। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, साल्ट। तो इसमें क्या है, नमक और ग्लूकोज को मिल के क्या बनता है, डीएनएस बनता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन बनता है। तो ये देख लेते हैं इसकी कंपोजिशन में। ईच 100 ml में डेक्स्ट्रोज की मात्रा कितना होता है, ग्लूकोज का मात्रा 5 ग्राम होता है, इसको 5% बोलते हैं। और सोडियम की मात्रा कितनी होती है, सोडियम क्लोराइड की, साल्ट की मात्रा 0.9 ग्राम, जिसको 0.9% भी बोल सकते हैं अगर परसेंट मिलेंगे। तो इसकी मात्रा होती है डीएनएस में। इसका डोज देख लेते हैं, 500 ml का आता है फ्रेंड्स। इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं, कौन कौन से कंडीशन में इस डीएनएस को दिया जाता है। तो इसका मेन कंडीशन है, जिसमें भी डेक्स्ट्रोज मिला है उसका मेन कंडीशन है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स होता है शरीर में शुगर की कमी हो जाना। तो किसी के भी शरीर में शुगर की कमी हो गई है, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है, तो इस कंडीशन में डीएनएस दे सकते हैं। एक है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव, जैसे किसी के भी कुछ सर्जरी होता है तो सर्जरी से पहले उसको खाली पेट में रखा जाता है, नील बाई माउथ रखा जाता है, खाली पेट में रखा जाता है, कुछ खाना नहीं दिया जा रहा था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो कमजोर भी हो जाता है, उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में सर्जरी से जब निकल के वो आता है तो तुरंत उसको क्या लगाते हैं, डीएनएस लगाते हैं, ताकि उसको थोड़ा नमक भी मिल जाए और थोड़ा सा ग्लूकोज भी मिल जाए करके। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेक्स्ट्रोज 5%, 10%, 25% और 50% के बारे में। फर्स्ट है डेक्स्ट्रोज 5%। डेक्स्ट्रोज 5% 500 ml का आता है। ईच 100 ml में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज होता है, जिसको 5% डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। सेकेंड है डेक्स्ट्रोज 10%। डेक्स्ट्रोज 10% भी 500 ml का आता है, और इसके भी ईच 100 ml में, हर 100 ml में 10 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिसको 10% ग्लूकोज बोलते हैं। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोज 25%। इसमें ग्लूकोज की मात्रा 25% होती है। और उसके नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोज 50%। इसमें ग्लूकोज की मात्रा 50% होती है। इन सब का इंडिकेशन सेम है फ्रेंड्स, एक ही है, हाइपोग्लाइसेमिया। किसी की बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है तब इन डेक्स्ट्रोज 10%, 5%, 25%, 50% को दिया जाता है। किसी की बॉडी में थोड़ा सा डेक्स्ट्रोज की कमी है तो 5% दे दीजिए, उससे ज़्यादा कमी है तो 10% दे दीजिए। और डेक्स्ट्रोज 25 और 50% इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, ये दोनों जो है। तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन आ गया, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम होगा, तो इसको डायरेक्ट दे देते हैं। ये वायल में 50% का आता है फ्रेंड्स, और ये भी क्या है, एक एम्पूल में आता है 25 ml का, और 100 ml का एक बॉटल में भी ये आता है। ये दोनों क्या है, इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है। ये तीनों हाइपरटोनिक सोल्यूशन है फ्रेंड्स, और ये जो 5% है इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन में लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आयो फ्लूइड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।